तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8। देखो चैप्टर नंबर 8 से पहले जैसे जिसका नाम क्या है ट्रिग्नोमेट्री। ओके, ट्रिग्नोमेट्री से पहले हमें कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें क्लियर होने चाहिए। जैसे कि टॉपिक क्या है, हमें स्क्वायर्स निकालने आने चाहिए। बहुत बेसिक टॉपिक्स है, स्क्वायर्स आने चाहिए, स्क्वायर रूट्स आने चाहिए, स्क्वायर रूट्स। ओके, बहुत बेसिक बेसिक सी बात है, लेकिन हम पहले इन्हीं चीजों को पढ़ेंगे क्योंकि इसमें अगर गलती कर देंगे तो हमारे क्वेश्चंस जो हैं गलत हो जाएंगे। ओके, हमें पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। ओके, और हमें पता होना चाहिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, अगर हमें ये पता होगा तो हमें आंसर्स पता चल जाएंगे कि हमें पहले से क्या आंसर हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले टॉपिक इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आज हम स्क्वायर्स और स्क्वायर रूट्स को समझेंगे। ओके, स्क्वायर्स में वो तरीका नहीं बताऊंगा कि स्क्वायर मतलब है दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, नहीं। इसमें हम स्क्वायर्स की ट्रिक को समझेंगे कि स्क्वायर की ट्रिक क्या है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा स्क्वायर्स। ओके, कलर्स डिसाइड कर लें। आज का टॉपिक क्या है हमारा, स्क्वायर्स। ओके, अब देखो स्क्वायर हम लोगों को सिंपल पता है। पहली बात तो हमें फर्स्ट 1 से लेके 20 तक सभी स्क्वायर्स लर्न होनी चाहिए। ओके, जैसे देखो 1 का स्क्वायर हम सभी को पता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, ये 4 थोड़ा गलत बन गया, गंदा बना है। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ओके, इसी प्रकार 11 का स्क्वायर 121, और सिमिलरली 12 का स्क्वायर अगर हम बात करते हैं तो 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225। ओके, सो ऑन। हमें कम से कम नहीं तो हमें कम से कम 15 नहीं तो 20 तक तो याद होने ही चाहिए। ओके, स्क्वायर कम से कम 20 तक आप लोगों को याद होने चाहिए। अब देखो, अब हम बात करते हैं ट्रिक की बात करते हैं। इसमें दो ही चीजें हैं हमारे, हम लोगों को इसमें ट्रिक में पहली ट्रिक जो है हमारी फर्स्ट जो हम ट्रिक को समझेंगे उसमें है ए बी मेथड। ए बी का होल स्क्वायर, ए बी यानी कि कोई भी 2 डिजिट नंबर्स हो सकते हैं। ओके, सो पहले हम फर्स्ट डिजिट का यानी कि ए का स्क्वायर करेंगे, फिर क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। ओके, और फिर बी स्क्वायर। इस ट्रिक का हम यूज करने वाले हैं। ओके, अब ये ट्रिक काम वर्क कैसे करती है देखो। जैसे मैंने कोई भी एग्जांपल ले लिया, मैंने ले लिया 47 का स्क्वायर। ओके, देखो ए की जगह पे हमने क्या लिख रखा है 4 लिखा हुआ है। ओके, हमने ए की जगह पे 4 लिखा है और बी की जगह पे हमने क्या लिखा है 7 लिखा हुआ है। ओके, तो हम पहले 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई सॉरी ब्लॉक लगाएंगे 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 7। ओके, और फिर हम 7 का स्क्वायर। अब देखो जहां जहां ए लिखा है वहां मैंने क्या लिखा है 4, ठीक है, और जहां जहां वी लिखा हुआ है वहां मैंने क्या पुट किया है 7। ओके, सिंपल। देखो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। ओके, 2 4 जा 8, 8 7 जा 56, 2 4 जा 8, 8 7 जा 56। ओके, 7 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 49। अब देखो मेरे साथ बोल रहा, लास्ट का कॉपी, लास्ट में क्या है 49, सो जैसा 49 है उसे वैसा ही लिख दो। 4 + 6 करोगे तो क्या आएगा 10, 10 का 0 1, 5 के ऊपर कैरी। ओके, देन 5 + 1 6, 6 + 6 12 का 2 1 कैरी। ओके, और 1 + 1 क्या हो जाएगा 2।
सो आपका 47 का स्क्वायर क्या आया, देखो 2209। अब बहुत से लोग कहेंगे कि सर इससे बढ़िया तो हम 47 मल्टीप्लाई 47 कर लेंगे तो हमारा जल्दी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता, देखो इस ये जल्दी नहीं होगा। आपको क्या है, उसकी प्रैक्टिस हो गई है, आपको आदत आ गई है कि आप मल्टीप्लाई लॉन्ग मल्टीप्लीकेशन में फंस जाते हो, ठीक है, वो नहीं, उसी आदत को हमें छुड़ाना है। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई बड़ा स्क्वायर ले लेते हैं, जैसे 97, कोई भी बड़ा 2 डिजिट नंबर ले लिया हमने, 97 का स्क्वायर। ओके, अब देखो 97 का स्क्वायर किस प्रकार होगा। 97 देखो 9 है जो है वो हमने ए के इक्वल मान लिया, और 7 जो है वो हमने बी के इक्वल। हमें आइडेंटिटी क्या यूज करनी है, 20a² 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी ब्लॉक बी स्क्वायर। ओके, अब देखो ए की जगह पे हमारा 9 है तो 9 का स्क्वायर करो 81। ओके, और 2 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 7, बी की जगह पे हमारा क्या है 7, और इधर 7 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 49। ओके, 81 अभी जैसा है वैसे ही लिखो। अब मल्टीप्लाई करो, 9 7 जा 63। ओके, 63 मल्टीप्लाई 2 126। ओके, 49। अब इधर ध्यान दो मेरे साथ, लास्ट का कॉपी, लास्ट का यदि कॉपी करेंगे तो 9 का जैसा 9 है वैसे ही 9 आ जाएगा। ओके, अब 6 प्लस 4 याद रखना, इन दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे, 6 प्लस 4 क्या हो जाएगा 10। तो क्या करोगे 10 का 0। अब देखो आगे 2 डिजिट है तो जो 1 आएगा वो कैरी 12 के ऊपर आएगा, तो क्या हो जाएगा 13। अब 13 का प्लस आप क्या करेंगे लास्ट डिजिट से करेंगे, लास्ट वाली डिजिट से। ओके, 13 प्लस 1 14, 14 का 4 1 कैरी, 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा 9। सो देखो 97 का स्क्वायर क्या होता है हमारा 9409। ओके, ये हमारी बात, ये बात समझ में क्लियर हुआ। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल ले लो, जैसे कोई भी नंबर हो सकता है, मान लिया 57। ओके, अब हमें 57 का स्क्वायर करना है। तो देखो इधर 57 का स्क्वायर के लिए देखो पहले ए, ये हमारा 5 जो है वो ए हो गया, और जो 7 है वो हमने क्या मान लिया है बी मान लिया। ओके, ए का स्क्वायर करेंगे यानी कि 25 ब्लॉक। ओके, अब 5 मल्टीप्लाई 7 35, 35 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा 70। ओके, 7 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा 49। लास्ट का क्या कर दोगे कॉपी, 9 का 9, 4 प्लस 0 क्या होता है 4। ओके, 7 प्लस 5 क्या हो जाएगा 12, 12 का 2, 1 क्या जाएगा कैरी। ओके, 1 प्लस 2 3। ओके, सो आप ध्यान देंगे 57 का स्क्वायर क्या होता है 3249। इज दैट क्लियर। अब देखो इतना अगर समझ में आ गया है तो अब एक दो एग्जांपल्स और अपन ले लेते हैं, ठीक है, एक दो एग्जांपल्स और ले लेते हैं। देखो इधर मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, कोई बड़े डिजिट का नंबर ले लेते हैं 88। ओके, 88, 88 को देखो 8 का स्क्वायर 64। अब देखो 8 मल्टीप्लाई 8 64 मल्टीप्लाई 2 क्या हो जाएगा बताओ 64 मल्टीप्लाई 2 128, 128, फिर 8 का स्क्वायर 64। ओके, सिमिलर लास्ट का कॉपी, लास्ट में 4 है तो 4 का 4 ही आ जाएगा। ओके, देन 6 प्लस 8, 6 में यदि प्लस 8 करेंगे तो आप क्या आएगा 14, 14 1 कैरी, इसके साथ आपने ऐड किया तो क्या हो जाएगा 13, 13 का 3, 1 कहां जाएगा, सॉरी 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 13 का 3 नहीं होगा, देखो इसके साथ ये ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 13, 13 को किस में ऐड करोगे आप 4 में ऐड करोगे। ओके, 13 प्लस 4 17, 17 का 7 1 कैरी, सो 88 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7744। ओके, अब कोई और डिजिट ले लेते हैं, चलो अब कोई भी डिजिट देख लो, एक डिजिट लास्ट और एग्जांपल लेते हैं। अब छोटा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो 12 का स्क्वायर बोला है आपसे, ठीक है, या फिर आपसे बोल दिया उन्होंने 17 भी बड़ा है थोड़ा। देखो मैं 12 का क्यों बता रहा हूं अभी मैं देखना, 1 का स्क्वायर करेंगे आप तो क्या आएगा 1। ओके, 1 मल्टीप्लाई 2
2, 2 मल्टीप्लाई टू 4, ओके, 4 का स्क्वायर करोगे 4। अब एक बात का ध्यान रखना, कभी भी हमें सिंगल डिजिट नहीं रखना है, हमेशा कैसे डिजिट लेने हैं, डबल डिजिट्स ले रहे हैं। तो एक एक जीरो हम आगे लगा देंगे। लास्ट का क्या कर दोगे, कॉपी। इस वाले को किस में प्लस करोगे, 4 में, 0 प्लस 4 4, इसको इसमें प्लस करोगे 0 प्लस 1 1, तो आपका 12 का स्क्वायर क्या हो जाता है, 144। इसी प्रकार हम 17 का स्क्वायर करके देखते हैं, देखो, लेकिन 17 में 2 डिजिट नंबर्स आ जाते हैं, ठीक है। 17 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1, ओके। अब देखो 7 मल्टीप्लाई 1, देखो इधर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया हमने आपस में, 1 और 7 का, 7 आया। जो आंसर आया उसका हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ गया, 14, ओके। सिंगल डिजिट हमने रखना नहीं है, इसलिए हमने एक आगे 1 के आगे क्या लगा दिया, 0। 7 का स्क्वायर किया तो हमने क्या आया, 49, ओके। लास्ट का कॉपी, सो 9, 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 8, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2, ओके। तो 17 का स्क्वायर क्या होता है, 284, सॉरी 289, ओके। कोई और स्मॉल डिजिट ले लेते हैं, देखो छोटे छोटे वाले सभी एग्जांपल सभी देखते हैं अपन। कोई भी छोटा डिजिट ले लो, मान लो कुछ भी ले लो, हमने ले लिया, मान लो 14 ले लिया, ओके। 14 एक छोटू सा डिजिट है, प्यारा सा, ओके। 1 का स्क्वायर करोगे, सो 1, लॉग लगाया, 1 मल्टीप्लाई 4 4, 4 मल्टीप्लाई 2 8, तो 8 को सिंगल लिख नहीं सकते, इसलिए आगे 0 लगाना है। 4 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, 16, ओके। देखो लास्ट का कॉपी, लास्ट का क्या, कॉपी, तो 6, 1 प्लस 8 9, 0 प्लस 1 1, सो 14 का स्क्वायर क्या होता है, 196। इसी के साथ हमारे स्क्वायर्स कंप्लीट हुए, ओके। अभी हम बात करेंगे स्क्वायर रूट की। किसकी बात करते हैं, स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट। अब इसको ध्यान से समझ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना, क्योंकि हमारे जो पाइथागोरस थ्योरम है उसमें हम लोग कई बार स्क्वायर रूट्स में गलती कर देते हैं, ओके। कई बार क्या होता है, कोई इम्प्रॉपर स्क्वायर है, यानी कि जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, फिर भी हम उसमें कोशिश करते रहते हैं कि शायद निकल आए, तो हम उसमें फंस जाते हैं, ठीक है। कोई भी स्क्वायर रूट्स ले लो, ठीक है। जैसे स्क्वायर रूट में दो तरीके हैं, पहले तो इस चीज को समझ लो। स्क्वायर रूट में कितने तरीके हैं टोटल निकालने के, दो तरीके हैं। एक है फैक्टराइजेशन मेथड, जो हमने बिल्कुल पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में, फैक्टराइजेशन मेथड। ये तो हम हमेशा से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। एक मेथड और होता है जिसकी हम, मेरे को नाम उसका याद नहीं आ रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी बात हम इसमें करेंगे, क्योंकि फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, कई बार हम प्राइम नंबर्स में फंस जाते हैं, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा फैक्टराइजेशन मेथड किस तरीके से आपको फंसा सकता है, ओके। अब देखो स्टार्ट करते हैं फिर, ठीक है। कोई भी एक स्क्वायर रूट बोलो, कोई भी एक इम्प्रॉपर स्क्वायर रूट बोल दो, बताओ अपने मन से। चलो ऊपर के कोई एग्जाम्पल को ले लेते हैं, जैसे हमने कोई एग्जाम्पल ले लिया, 57 ले लेते हैं, ओके। 57 देखो मेरे ख्याल से एक प्राइम नंबर है, ओके। हाँ आई डोंट थिंक, हाँ ये 3 से डिवाइड हो सकता है, ठीक है, 3 से डिवाइड हो सकता है 57, लेकिन हम 57 लेंगे, ओके। और मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा कि 57 का स्क्वायर रूट दोनों तरीके से किस तरीके से निकाले जाएंगे। स्क्वायर रूट 57 का देखो, सबसे पहले स्क्वायर क्या है, 57 का स्क्वायर देखो 3249, 3249, 3249। आपसे पूछ लिया बताओ स्क्वायर रूट ऑफ 3249 वैल्यू क्या होगी, ओके। आप देखते हैं, सबसे पहले हम यूज करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम किस मेथड का यूज कर रहे हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, 3249। अब देखो क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा, नहीं, क्योंकि लास्ट में 9 है। 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए, या तो 0 हो, या तो 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई भी नंबर लास्ट में होगा तो वो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो क्या देखो, क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है, तो देखो सभी नंबर्स को ऐड कर लो, 3 प्लस 2 4 5, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 9 18, तो 3 की टेबल में 18 आता है, तो यानी कि ये 3 से तो डिवाइड 100% होगा, ओके। 3 1 जा 3,
अब 2 है, डिवाइड करोगे तो 0 लगाना पड़ेगा, फिर 4 लेंगे तो 8 टाइम्स में 24, फिर क्या आएगा 3। अब देखो क्या अब ये 3 से डिवाइड हो सकता है, तो देखो 1 प्लस 0 0, सॉरी 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 3 12, तो 12 3 की टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो अभी भी ये 3 से डिवाइड हो सकता है। ओके, 3 3 जा 9, 1 बचा 6 टाइम्स, अब 1। अब देखो अब क्या है 3 6 1। अब बताओ ये किस टेबल से डिवाइड होगा, क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है, दोनों को प्लस करके देखो, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 1 10, तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब कोई और टेबल दिमाग में लेके आओ जिससे ये डिवाइड किया जा सके। ओके, दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या ये 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। ओके, देखो क्या ये 7 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। ठीक है, 7 से अपन ने देख लिया, 9 से भी ये डिवाइड नहीं हुआ, प्लस करने पे 9 आना चाहिए या फिर 9 की इसी टेबल में। 13 से डिवाइड करके देखो तो देखो इस तरीके से आप जैसे ये इसमें हम फंस गए। अब इसमें क्या है, अब ये किससे डायरेक्ट डिवाइड होगा, ये डायरेक्ट डिवाइड होगा 19 से। ओके, 19 से आप डिवाइड करेंगे तो 19 टाइम्स में होगा। ठीक है, अगर आपको स्क्वायर रूट याद है तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि 19 का स्क्वायर होता है 361। ओके, अगर नहीं है तो आप यहां लंबे टाइम के लिए फंस जाएंगे। ओके, अब देखो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट में लिख देंगे अब इनके फैक्टर्स। क्या क्या फैक्टर आए हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 90। ओके, तो पेयर बनाओगे, दो दो के पेयर बन गए। अब एक एक वैल्यू को बाहर निकाल लो, दो 3 में से एक 3 बाहर आ गया, दो 19 में से एक 19 बाहर आ गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 57। ओके, तो ये स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या है हमारी 57। ओके, इतना समझ में आया। अब इसी सेम स्क्वायर रूट को हम किससे सॉल्व करेंगे, मेथड का नाम मुझे याद नहीं है, आप उसे डिविजिबिलिटी मेथड मान लेते हैं अभी हाल फिलहाल, मेरे को उस मेथड का नाम याद नहीं आ रहा है थोड़ा। ठीक है, अब देखो इधर जैसे हम सिंपल डिवाइड तो हमें आता ही है, हम उसी तरीके को यूज करेंगे। हम यही समझ लो कि डिवाइड को थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज कर रहे हैं। क्या है वैल्यू 3 2 4 9। ओके, सबसे पहला स्टेप याद रखना है, सबसे पहले हमें पीछे से याद रखना, पीछे से कितने कितने के पेयर बनाएंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे। कितने कितने के, दो दो के पेयर। अब याद रखना जो नंबर यहां से हम डिवाइड करने के लिए रखेंगे वही नंबर हमें ऊपर भी रखना पड़ेगा, यानी कि ऊपर जैसे डिवाइड करते थे हम, मान लो जैसे हमें इससे डिवाइड करना है 49 को, अब अगर हमने इधर 3 लिया तो हमें इधर भी 3 ही चाहिए होगा, उसके अलावा कुछ नहीं ले सकते। अगर हमने इधर 5 लिया तो हमें यहां भी क्या चाहिए होगा, 5 चाहिए होगा। ओके, अब देखो मेरे साथ देखना, 2 लेंगे तो हमें ऊपर भी 2 चाहिए, यानी कि 2 2 जा 4, तो 32 से 4 तो बहुत छोटा है, क्योंकि पेयर लेंगे, पूरा पेयर लेना होता है, दो दो के पेयर बनाए इसलिए बनाए हैं। 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होता है, 32 से बहुत छोटा है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होता है, ये भी 32 से छोटा है। 5 का यदि आप स्क्वायर करोगे तो वो क्या होता है 25 होता है, ये भी अभी 32 से छोटा है। यदि हम 6 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होता है 36। जैसे डिवाइड में हम वैल्यू ज्यादा नहीं लेते, वैसे हम इसमें भी वैल्यू ज्यादा नहीं ले सकते, छोटी ले सकते हैं लेकिन बड़ी वैल्यू नहीं लेंगे। तो अभी देखो क्या है वो वैल्यू, वो है हमारी 5 का स्क्वायर। तो देखो अब 5 को इधर उतारेंगे। ओके, और सेम 5 को हम इधर भी लिखेंगे, 5 5 जा 25। ओके, माइनस करो, 2 में इसमें से कैरी लोगे, 12 में से 5 गया तो क्या बचा 7, 7 4 9। अब देखो इतना समझ में आया। अब क्या करना है, आपने जिस नंबर को आपने इधर लिखा है, ये नंबर जो इधर जो नंबर लिखा हुआ है आपने, उसी नंबर को इधर आपको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो ये नंबर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ओके, याद रखना, इसी नंबर को क्या करोगे आप यहाँ ऐड करोगे। ठीक है, लेकिन याद रखना यहाँ 5 है। ओके, अब देखो इसमें हम किस चीज का मल्टी, अब पीछे ऐसे कोई नंबर ले लो, जिस ऐसा नंबर लो जिसका स्क्वायर करने पे 9 आता हो लास्ट में। तो याद रखो एक हमारा 3 है जिसका स्क्वायर करने पे क्या आता है 9 आता है, और एक है हमारा 7 जिसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा 9 आता है। ओके, इन बातों को याद रखना, या तो 3 होगा जिसका स्क्वायर करने पे 9 आएगा, या फिर 7 होगा जिसका स्क्वायर करने पे 9 आएगा। ओके, अब इसे इरेज कर दूं। देखो अब
तो हम 103 लेंगे तो हमें 3 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3 3 9, 0 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे 0 और ये 3। तो इधर ध्यान दो 309 है, तो 309 749 से बहुत छोटा नंबर है। कैसा नंबर है? बहुत ही छोटा नंबर है, तो हम इसे नहीं लेंगे। अब हम चेक करेंगे 107, 107 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा 49, 4 कैरी, 7 मल्टीप्लाई 0 0 4, ओके 7 मल्टीप्लाई 7 7। सो देखो बिल्कुल सही है, तो हम इधर क्या लिखेंगे 7। अगर हम यहां 7 लिखेंगे तो हमें यहां भी क्या लिखना पड़ेगा? 7 लिखना पड़ेगा। सो 7 4 9, ओके ये कंप्लीटली डिवाइड होता है। तो देखो ये हमारे किसका स्क्वायर है? ये है हमारे 57 का स्क्वायर। ओके ये थोड़ा अगर आप लोगों ने इससे पहले अगर कभी इस मेथड पे ध्यान नहीं दिया हो, क्योंकि क्या होता है हम जब छोटे होते हैं तो हम फैक्टराइजेशन मेथड पे ज्यादा ध्यान देते हैं। ओके इस टाइप के मेथड्स पे हम थोड़ा कम ध्यान देते हैं। ठीक है, तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, हम थोड़े और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, आप देखते हैं कोई और नंबर ले लो, कोई भी एक परफेक्ट इम्परफेक्ट एक परफेक्ट स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, कोई भी स्क्वायर बोलो, इसी मेथड से करेंगे अपन। जैसे मैं पूछता हूं, बताओ स्क्वायर रूट में 8649, स्क्वायर रूट में 8649 किसका स्क्वायर रूट है? इसकी वैल्यू क्या होगी? अब तुम्हारे आपके पास अभी भी दो ही ऑप्शन है, या तो आप फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे या फिर कोई और मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने किसी नंबर ऐसे नंबर का स्क्वायर किया जो एक प्राइम नंबर है। कोई भी एक प्राइम नंबर देख लो, जैसे 47। अब 47 का स्क्वायर रूट आ गया √47, तो आपको पता ही नहीं है कि 47 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन में फंस जाएंगे। इसलिए आप इसी मेथड का यूज कीजिए। ठीक है, चलो पहला स्टेप मैं बताता हूं, टोटल हम इसके 5 क्वेश्चंस करेंगे। ओके देखो फर्स्ट स्टेप है पेयर्स बनाओ। पीछे से क्या बनाओगे? पेयर्स बनाओगे, दो दो के पेयर हो गए। अब देखो 86, देखो क्या नंबर है 86, तो आपको इसके आसपास देखना है, कोई भी स्क्वायर जो इसके आसपास हो, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे इसके आसपास की बात करें 7 का स्क्वायर तो देखो 49, अभी तो ठीक है छोटा है। 8 का स्क्वायर 64, चलो 64 7 की जगह पे हम 8 भी ले सकते हैं। 9 का स्क्वायर करेंगे तो देखो 81, बहुत ही सही है, चलो और पास पहुंच गए। 10 का स्क्वायर यदि हम करेंगे, अगर हम 10 का स्क्वायर करेंगे तो देखो 10 का स्क्वायर क्या होता है? 100 होता है। क्या होता है? 100। सो हम 10 नहीं ले सकते, तो हम क्या लेंगे? 9 लेंगे। क्या लेंगे? 9। ओके हम 10 नहीं ले सकते, इसलिए हमें क्या लेना पड़ेगा? 9 लेना पड़ेगा। अगर हम इधर 9 लिखेंगे तो याद रखो हमें इधर भी क्या लिखना पड़ेगा? 9 लिखना पड़ेगा। 9 9 सा 81, ओके माइनस करो क्या आएगा? 5, और पीछे से पेयर, याद रखना पेयर पूरा पेयर उतारते हैं, एक एक डिजिट। डिवाइड में क्या करते हैं हम? सिंगल डिजिट उतारते हैं, लेकिन इस मेथड में हम कंप्लीट पेयर को उतारेंगे। ओके अब देखो, अब क्या करोगे? सेकंड स्टेप, इसमें 9 को ऐड कर दोगे, जो वैल्यू हमने इधर लिखी है उसी वैल्यू को हमें इधर ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा। अब मैंने क्या देखा, देखो अगर ये एक परफेक्ट स्क्वायर है तो इसके लास्ट डिजिट देखो क्या है? 9 है। तो याद रखो, अब मुझे बताओ ऐसे नंबर्स जिनका स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट 9 हो। अब इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किया तो उसमें भी लास्ट डिजिट 9 था, तो याद रखो एक हमारा 3 का स्क्वायर है जिसका लास्ट डिजिट 9 होता है, और एक है हमारा 7 का स्क्वायर जिसका लास्ट डिजिट क्या होता है? 9। 3 का स्क्वायर 9 और इसका 49, तो लास्ट डिजिट क्या है हमारा? 9 है। तो अब हम क्या करेंगे? चेक करेंगे। ओके तो चेक करते हैं, चलो सबसे पहले लिखेंगे हम 1 8। अब इधर क्या लिखेंगे? सबसे पहले 3 लिखेंगे, सबसे छोटी डिजिट ही हमेशा यूज करो, सबसे पहले यूज करना। ओके 3 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे क्या आएगा? 9। 3 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो क्या आएगा? 4। 2 क्या जाएगा? कैरी, 3 1 जा 3 और +2 5, सो क्या हो जाएगा? 5 4 9। ओके सो 5 4 9, याद रखो क्या लिया है हमने? 3। अगर आप 3 यहां रखेंगे तो आपको 3 यहां भी रखना है, तो ये क्या हो गया? कंप्लीटली कैंसिल। तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 93 का। ओके अब मुझे बताओ 93 किससे डिवाइड हो सकता है अगर हम इसमें फैक्टराइजेशन मेथड यूज करते हैं? अब देखो एक हम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज करते हैं। ओके इसी सेम क्वेश्चन में हम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज करने वाले हैं। क्या है हमारा क्वेश्चन? √8649। ओके √8649।
अब फैक्टराइजेशन मेथड देखो, सीधी लाइन खींची, 8 6 4 9। अच्छा मुझे बताओ क्या ये 3 से डिवाइड हो सकता है? देखो 2 से तो नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट साफ दिख रहा है, ना तो 0 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, ओके, और ना ही 2 है, ओके, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। देखो 3 से हो सकता है क्या? सबको ऐड कर दो, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 9 27, तो 27 3 की टेबल में आता है, तो ये बिल्कुल डिवाइड होगा। ओके, 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, फिर 3 8 जा 24, 3 3 जा 9। क्या ये अब भी 2 से 3 से डिवाइड हो सकता है? तो ऐड कर लो, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 3 बताओ, 18 प्लस 3 21, 21 3 की टेबल में बिल्कुल आता है। सो क्या करोगे, अभी भी ये 3 से डिवाइड हो सकता है, तो 3 से डिवाइड करो, 3 8 जा 24, 4 आया, फिर 8 ले लिया हम लोगों ने, सॉरी 3 8 जा 24 नहीं, सॉरी सॉरी, 3 9 जा 27, ओके, 1 बचा, 3 6 जा 21 और ये 1 आया, ओके। अब देखो 3 9 6 1 किसी से डिवाइड हो सकता है क्या? बताओ, 3 9 6 1 किसी से डिवाइड हो सकता है क्या? दिमाग लगाओ, किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या 3961? नहीं। अगर आपको अब मैं इधर बताऊं तो आपको 31 का स्क्वायर याद होना चाहिए इसके लिए। फिर तो अगर आप देखेंगे तो ये 31 से 31 टाइम्स ही डिवाइड होगा, ओके, तब आपको वैल्यू आएगी। ठीक है, अब ये आ गया हमारा। अब इसको हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट्स में रख दो, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 31 मल्टीप्लाई 31। अगर आप इसमें फंस गए तो आप डिवाइड करते चले जाओगे, आप 6 से करोगे, 7 से करोगे, फिर 17 से करने बैठोगे, 25 से करने, 27 से करने, लास्ट में वो जाके 31 से डिवाइड होगा, ओके। तो ये बहुत लंबा पड़ जाता है ड्यूरिंग द एग्जाम। आपने एग्जाम के टाइम पे इस मेथड का यूज किया तो प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, इसलिए इस मेथड का हमें यूज नहीं करना है। कोशिश करो कि आप जो मैं अभी बता रहा हूं उस मेथड को सीख लो। आप इस मेथड को सीख लेंगे तो आपको ये चीजें आसान रहेंगी। तो याद रखना, कोई भी चीज प्रैक्टिस से ही आएगी। हमें मल्टीप्लीकेशन स्क्वायर का मतलब हमें 2 डिजिट का मल्टीप्लीकेशन ज्यादा अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि हम अभी तक उसी मेथड को यूज करते हुए आ रहे हैं। अगर अब आप अगर इस मेथड को यूज करना, ये भी जो मेथड आपको मैंने बताया है, अगर उसे आप प्रैक्टिस में ले आएंगे तो फिर आपसे अच्छे से स्क्वायर कोई और निकाल नहीं सकता। और मैं गारंटी देता हूं कि आप बहुत तेजी से स्क्वायर्स निकालना सीख जाएंगे। और देखो इनके पेयर बना लिए, एक 3 बाहर आ गया, इधर से 1 एक 31 बाहर आ गया, सो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 93, ओके। सो ये किसका स्क्वायर है, 93 का स्क्वायर है। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं ऐसा ही कोई, ऐसा ही कोई एक और एग्जांपल, कोई भी स्क्वायर बताओ। अब मेरे को बताओ स्क्वायर रूट ऑफ, एक वैल्यू है स्क्वायर रूट 5184। अब मुझे बताओ इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ओके। अब ध्यान देना, सबसे पहले जिस मेथड को मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं उसी मेथड को देखते हैं, 5184, ओके। देखो पीछे से पेयर्स बनाओ, दो दो के पेयर। सबसे पहला स्टेप है हमें पीछे से पेयर बनानी, याद रखना आगे से पेयर्स बनाने की गलती मत करना, हमेशा पीछे से ही पेयर्स बनाने हैं। अब हम सबका स्क्वायर चेक करते हैं, 2 का स्क्वायर चेक किया, देखो 2 का स्क्वायर 4 छोटा है, चलो 3 का स्क्वायर 9 भी छोटा है, 6 का स्क्वायर डायरेक्ट देख लो 36 छोटा है, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या है 49 नियर है, इसके बहुत पास है। 8 का स्क्वायर देखो 64, सो हम क्या लेंगे, हमें किसका स्क्वायर लेना है बताओ, 8 का स्क्वायर लेंगे 7 का स्क्वायर लेंगे, हम बिल्कुल किसका स्क्वायर लेंगे, 7 का स्क्वायर लेंगे, ओके। तो अब हम किसका स्क्वायर लेने वाले हैं, 7 का स्क्वायर। अगर हम 7 को इधर लिखेंगे तो 7 हमें इधर भी लिखना पड़ेगा, सो क्या हो जाएगा 49। अगर 51 में से 7 49 को माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। अब इस पूरे पेयर को आप क्या करेंगे, नीचे उतार लेंगे, तो 842। अब इसमें क्या करोगे, सेम नंबर जो इधर लिखा हुआ है, जो नंबर आपने इधर लिखा है उसी सेम नंबर को आप क्या कर देंगे, इस जगह पे ऐड कर दोगे, ओके। ध्यान से बातें सुनना, क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा। दोनों को ऐड करोगे क्या आएगा 14, ओके। अब मुझे बताओ इसमें लास्ट में आपको क्या दिख रहा है, इधर लास्ट में 4 दिख रहा है। अब ऐसे नंबर्स बताओ जिनका स्क्वायर करने पे 4 आता हो, लास्ट में 4 आता हो, याद रखना किस लास्ट डेट क्या होती है 4। जैसे देखो 2 का स्क्वायर करते हैं
तो हमें लास्ट डिजिट 4 मिलती है, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ऐसे ही 6 का स्क्वायर नहीं 36 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ओके, इसी प्रकार 8 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो उसमें भी 64 यानी कि लास्ट डेट क्या होती है 4 होती है। ओके, तो अब इन दोनों को ही हम चेक करने वाले हैं। अब ध्यान दो, इधर हमने सबसे पहले हमने 4, अब इधर अगर हम 2 लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई भी हमें किससे करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो देखो क्या आया 284। तो हमें चाहिए भी क्या 284। अगर हम 2 यहां लिखेंगे तो हमें 2 यहां भी लिखना पड़ेगा। ओके, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 72 का परफेक्ट स्क्वायर है। ओके, अगर आप चाहते हैं इसे फैक्टराइजेशन मेथड से करें तो मैं इसे फैक्टराइजेशन मेथड से भी करके बता देता हूं। ओके, अगर आपको लगता है कि ये फैक्टराइजेशन, देखो इससे ये फैक्टराइजेशन से हो जाएगा क्योंकि लास्ट में एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर्स के मोस्टली इजी होते हैं, ये फैक्टराइजेशन से करना इजी है। देखो इसे मैं फैक्टराइजेशन मेथड से ही बताता हूं। क्या है हमारा 5182, 5184 है शायद, है ना, 84। ओके, 5184 सबसे पहले 2 से डिवाइड करो क्योंकि लास्ट में 4 है। अच्छा देखो, ये 4 से भी डिवाइड हो सकता है, अगर ध्यान दोगे तो ये 4 से भी डिवाइड हो सकता है क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट देखो, 4 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट्स 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो इसे डायरेक्ट आप चाहो तो 4 से भी डिवाइड कर सकते हो। ओके, सो हम इसे 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसे इरेज कर दूं मैं। हम इसे डायरेक्ट किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ओके, 11 माइनस 8 क्या होता है बताओ, 4 1 जा 4, 11 आया 38। ओके, 38, 4 9 जा 36, 4 6 जा 24। तो ये डिवाइड करेंगे तो 1296 आएगा। अब देखो लास्ट के डिजिट, अभी भी ये 4 से 96 देखो 4 से डिवाइड हो सकता है, तो अभी भी हम किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 4 3 जा 12, 4 2 जा 18। ओके, और 4 4 जा 16। क्या 24 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, तो अभी भी हम इसे 4 से डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल। 4 8 जा 32, 4 1 जा 4। क्या अब ये 4 से डिवाइड हो सकता है, नहीं। अब देखो 9 से डिवाइड हो सकता है ये नंबर, क्योंकि 9 का स्क्वायर ही 81 होता है। ओके, सो ये हम 9 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। अब देखो इस जगह पे थोड़ा स्पेस कम है, मैं दूसरी जगह पे लिख देता हूं। कभी कभी ये दिक्कत देने लग जाता है, इसमें पेज ऐड नहीं होते कभी कभी। हाँ, ये हो गया। देखो फैक्टर्स निकालने हैं, अब इसको क्या रखोगे, स्क्वायर रूट के अंदर रखो। इसमें स्क्वायर रूट के अंदर रखा तो देखो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, एक मिनट, ये ट्रिपल 4 कैसे आ रहा है, हाँ नहीं, ट्रिपल 4 में, अच्छा इसे 2 2 से करते तो सही पेयर्स बन सकते थे, कोई बात नहीं। ट्रिपल 4 और स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, पेयर्स बनाओ, दो दो सेम नंबर्स के पेयर्स बनाओ। या फिर ऐसे देख सकते हो, देखो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो 2 बाहर आ जाएगा। ये 4 किसका स्क्वायर है, ये भी 2 का है, तो एक ये भी किसका स्क्वायर है, 2 का। ओके, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और 9 ये 9 भी किसका स्क्वायर है, 3 का। ओके, अब मल्टीप्लाई कर दो सबको, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा क्या होता है बताओ, 8 3 जा 24। ठीक है, 24 मल्टीप्लाई 3 72, 24 मल्टीप्लाई 3 करोगे तो क्या आ जाएगा 72। तो इससे हमें पता चल गया कि किसका स्क्वायर है, 72 का स्क्वायर है। अगर देखो सिंपल आया तो कोई दिक्कत नहीं, फैक्टराइजेशन मेथड से आपका आंसर निकल आएगा। लेकिन अगर आप प्राइम नंबर में फंस गए तो फिर आपको फैक्टराइजेशन मेथड किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, इसी के साथ आज के हमने ये 2 टॉपिक्स को कंप्लीट किया है। ओके, एक छोटी सी ट्रिक और मैं आपको बताता हुआ जाता हूं। स्क्वायर्स की एक और ट्रिक है, सेकेंड ट्रिक है, व्हेन 5 एट लास्ट, व्हेन 5 एट लास्ट। देखो किसी भी स्क्वायर में अगर 5 लास्ट में, क्या है 5 है किसी भी स्क्वायर में लास्ट में, ठीक है, जैसे मान लो मैंने 25 का स्क्वायर करना है, लास्ट में क्या है 5, तो मुझे बताओ 5 का स्क्वायर क्या होता है, तो 25 होता है।
2 के बाद क्या आता है बताओ, 3 आता है, तो 2 मल्टीप्लाई 3, याद रखना 2 के बाद क्या आएगा, 3, तो ये क्या हो जाएगा 6। ओके, सो सिंपल है, इसे लिख दो 6 2 5, तो 25 का स्क्वायर क्या होता है 6 2 5। ओके, और कोई एग्जांपल ले लेते हैं, देखो जैसे 75 मैंने आपको एग्जांपल लिया, अभी तक तो वो छोटा सा था, चलो 75 सिंपल, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 7 से एक डिजिट ज्यादा क्या है 8 है, 7 के बाद क्या आता है 8, 7 मल्टीप्लाई 8 करोगे क्या आएगा 56, तो 75 का स्क्वायर क्या होता है 5625। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, हम अब एग्जांपल ले लेते हैं, देखो कलर चेंज कर देता हूं, अरे सॉरी, अभी हम एग्जांपल ले लेते हैं 95 का। ओके, देखो 95 का स्क्वायर करेंगे तो देखो 9 का स्क्वायर क्या होता, देखो 5 का स्क्वायर सबसे पहले 25, 9 के बाद कौन सी डिजिट जाती है, 9 के बाद क्या आता है 10 आता है, तो 9 मल्टीप्लाई 10, देखो 9 मल्टीप्लाई 10 करोगे क्या आएगा 90, और 5 का स्क्वायर सिंपल 25, तो 95 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9025। ओके, ये मैंने स्क्वायर की 2 ट्रिक्स बता दी हैं, और स्क्वायर रूट की भी मैंने टोटल 2 ट्रिक्स बताई है। ओके, आपके चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री के चैप्टर्स में ये थोड़ा बेसिक आपको जानना जरूरी था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है और ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। ओके।